प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आप सबका अभिनंदन स्वागत करते हैं खुदा के घर पे। आज के बाद हम प्रभु के मेज़ में शिरकत करेंगे और खुदा यीशु के बहे लहू को और उसके हमारी खातिर जो टूटे हुए शरीर को याद करेंगे कि खुदावन कहते हैं कि मेरी यादगिरी में यह किया करो। जब कभी हम इस कम्युनियन में प्रभु की मेज में शिरकत करते हैं तो हम यीशु को, उसकी सलीबी मौत को, उसके आगमन को हम याद करते हैं और खुदावन यीशु हमें हुक्म देकर गए हैं। मैं चाहूँगा कि चंद हवाले जो हैं प्रभु यीशु को एज ए सैक्रिफाइस लैम, एक खुदावन का बरा, खुदावन का मेमना कह के जो पुकारते हैं, उन बातों को हम सीखते हुए आज जैसे मेज में शिरकत करें तो यीशु की शहादत को, उसकी सलीबी कलवरी क्रूस पर जो मौत उसको अच्छी तरीके से समझते उसमें शिरकत करेंगे। मैं चाहूँगा कि लेवियों की पोथी जिसे लेविटिकस कहते हैं, लेवी व्यवस्था, उसका 17 अध्याय है और उसकी 11वीं पंक्ति से शुरुआत करते हुए चंद हवाले आज पढ़ेंगे ताकि हम जो इस बात को सीखें कि प्रभु का वचन जो है किस तरह से जो हमें सिखाते हैं कि कुर्बानी की, बलिदान की ज़रूरत क्यों है। जैसे ही इंसान गुनाह में पड़ता है तो इस नई तरीके से परमेश्वर के साथ मिलने की शुरुआत होती है, पर इसमें वो रिक्वायरमेंट बताई है। लेवी व्यवस्था, लेवियों की पोथी 17 अध्याय, लेविटिकस चैप्टर 17 एंड वर्स 11 पढ़िएगा ताकि हम सीखें इस खास मजमून को जो परमेश्वर के वचन और उत्पत्ति से लेकर रेवलेशन तक जो है एक थीम चलता है पूरी बाइबल में। हाँ जी, कोई भी बुलंद आवाज से पढ़िएगा। हाँ जी, शरीर का जो जान है, जो पूरा जो उसका सोर्स है उसके लहू में पाया जाता है। इंसान का जो सब कुछ जो है उसके ब्लड के अंदर है। आप और मैं कभी हम अस्वस्थ महसूस करते हैं, ठीक महसूस नहीं करते, तो आप डॉक्टर के पास जाते तो सबसे पहले डॉक्टर कहता है कि करो, ब्लड चेक कराओ। अगर कोई कमी है, कमजोरी है, इन्फेक्शन है, कुछ भी हो, बोला कि ब्लड के अंदर वो आ जाएगा। ना केवल के जान उसमें है ब्लड के अंदर, बल्कि सारा जो हमारा जो शरीर की कमी, घटी, कमजोरी, इन्फेक्शन, मांदगी, सब कुछ जो है उसी ब्लड के अंदर पाया जाता है। तो लिखा है शरीर की जी जिंद है, जो जान है, वो खून के अंदर है, लहू के अंदर है। हाँ जी, आगे। उसके लहू विच है अते मैं उसनु जगवेदी दे उत्ते तुहाडे प्राणां दे प्रायश्चित करन लई तुहानू दिता है। राइट, इसलिए परमेश्वर ने कहा कि जदों तुसी परमेश्वर दे हजूर, ओल्ड टेस्टमेंट की गल दसी हुई है, जो परमेश्वर दे हजूर आना है तो वो लहू बहाना बहुत ज़रूरी है। अगर जान जो है बचानी है, अगर जान जो है वो सिक्योर करनी है तो खून बहाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खून बहाए बिना जो है निस्तारा नहीं है, छुटकारा नहीं है। ओल्ड टेस्टमेंट च असीं पढ़दे कि जिवें आदम और हवा ने गुनाह किया है तो फर्स्ट टाइम एवर जो है परमेश्वर ने एक जानवर का बलिदान किया, कुर्बानी दी है। इस तो पहलों कि परमेश्वर आके उन्होंने सवाल पूछते, आदम हवा तू कित्थे हैं। पैदाइश की किताब उत्पत्ति 3 की 9 में परमेश्वर आके सवाल करते हैं कि आदम तू कहाँ है। तो परमेश्वर ये नहीं पूछ रहा कि परमेश्वर को पता नहीं कि आदम कित्थे है। इनफैक्ट परमेश्वर पूछ रहा है कि तेन मैं कित्थे छड़ के गया, तो कित्थे पहुंच गया, तू कहाँ छुपा है। तो सवाल जो है, क्वेश्चन जो है, उसकी आत्मिकता, उसकी खोई हुई परिस्थिति के बारे में, उसकी गिरावट के बारे में था कि आदम तू कहाँ है। और वो कहता है कि मुझे तेरी आवाज़ सुन के डर लगने लग गया है, इसलिए मैं झाड़ियों में छुप गया। और वाणी कहती जैसे उनको पता चला कि वो जो है निर्वस्त्र हैं, तो उन्होंने अपने लिए जो है फिग लीव्स के जो पत्तों से जो है अपने आप के लिए
लिबास बनाकर पहने। पर वो जो लीव्स हैं सूख जाएंगे, ज़्यादा देर तक नहीं है। देन परमेश्वर की वाणी कहती है, चैप्टर 3 पैदाइश की किताब उत्पत्ति 3 की 21 आयत पढ़े कि परमेश्वर ने पहला जो है इंसान के लिए वस्त्र तैयार की। समझो कि फर्स्ट टेलर जो खुदावन खुद हैं इंसान का, कि पहली बार जो लिबास है उससे पहले इंसान परमेश्वर के जलाल, परमेश्वर की महिमा के उस वस्त्र से छुपा हुआ था। He was covered with the glory of God. उसको जिस्मानी वस्त्रों की जरूरत नहीं थी। परमेश्वर के जलाल जो है एक गारमेंट की तरह, एक लिबास की तरह वह छुपा हुआ था परमेश्वर के महिमा में। एंड जैसे गुनाह किया तो वो अनकवर्ड हो गए, उनके वस्त्र जो हैं रूहानी वस्त्रों से छिन गए। एंड दे फाउंड देमसेल्फ निर्वस्त्र या नेकेड उन्होंने पाया। चैप्टर 3 और 21 पढ़े जरा। परमेश्वर जो है इंसान को जो है कवर्ड करते हैं। कोई भी जन 3 की 21 पढ़े जरा। हाँ राइट, परमेश्वर ने इंसान आदम और हवा को ढकने के लिए, उनके निर्वस्त्र हालत में उनको कवर करने के लिए लिखा है लेदर के, चमड़े के वस्त्र उनको पहना है। अब चमड़ा कहां से आया? श्योरली दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो जानवर की कुर्बानी हुई है, तब जाके वो जो है वो चमड़ा जो है इंसान के लिए मुहैया किया गया है। परमेश्वर ने उसी समय बता दिया है कि अगर आपके इस अवस्था को कवर करना है तो खून बहाना है, आपको कवर करना है तो किसी और को जान देनी पड़ रही है, आपके गुनाह को छुपाना है तो देयर हैज टू बी शेडिंग ऑफ ब्लड, वहां पर खून जो है बहना पड़ रहा है। किसी और जानवर की जो है एक बलिदान, एक कुर्बानी हो रही है, क्योंकि इंसान जो है गुनाह कर चुका है और गुनाह की वजह से वो जो है निर्वस्त्र पाया जा रहा है, जो है नेकेड पाया जा रहा है। तो इसलिए उसको कवर करने के लिए परमेश्वर ने कुर्बानी दी है। परमेश्वर ने उनके लिए जो है एक जानवर को बलिदान किया है। एंड चलें एक हवाला पढ़ते हैं हिब्रू की किताब में। ये सब्जेक्ट सीखने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थीम जो है वो ओल्ड टेस्टमेंट से चलता है और पूरी जो है बाइबल में कंटिन्यू होता है। इसीलिए कुर्बानियाँ की शुरुआत हुई है गुनाह की वजह से। चैप्टर 9 ऑफ हिब्रू, इब्रानियों का खत 9 अध्याय उसकी 22 आयत। आज सुबह की जो टीचिंग है इस मोर ऑफ जो है हम समझे कि क्यों कुर्बानियाँ की जरूरत है, क्यों यीशु का लहू बहा है, क्यों हम कम्युनियन में हिस्सा लेते हैं, क्यों जो है ओल्ड टेस्टमेंट एक किताब पूरी अलग से सिखाई गई है जो है कुर्बानियाँ सिखाती, जिसे लेविटिकस कहते हैं, जो पूरी कुर्बानियों के ऊपर है। क्या क्या विवरण है, क्या क्या खुलासा है, कैसे कुर्बानी होनी चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी है। हाँ जी 9 की 22 शरह के अनुसार ओल्ड टेस्टमेंट के मुताबिक लगभग एवरीथिंग जो कदे नाल शुद्ध किया जाता है लहू दे नाल। ठीक है, राइट, बिना लहू बहाए। सो ओल्ड टेस्टमेंट समझिए पैदाइश की किताब में, उत्पत्ति किताब में क्यों उनको वस्त्र जो हैं पहनाने पड़े? बिना खून बहाए जो है छुटकारा है ही नहीं। विदाउट शेडिंग ऑफ ब्लड देयर इज नो फॉरगिवनेस, माफी है ही नहीं। बिल्कुल एक जो है कानून है, कायदा है कि लिखा है व्यवस्था के कारण, शरा के कारण, शरा के आधार पर, शरा की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है कोई भी जो है चीज ब्लड के द्वारा पवित्र हो ही नहीं सकती। आप सोचे कोई फास्टिंग करने के द्वारा से पवित्र हो जाए या किसी भी मैं दुआ करके जो है बहुत पवित्र जिंदगी जी पाऊंगा, नो। अंतिल खुदावन का यस्सु का लहू हमें पाक साफ नहीं करता है तो इंसान अपने आप में शुद्ध हो ही नहीं सकता। खुदा ने उसी समय एक पैटर्न बता दिया आदम और हवा को कि अगर आपको अपनी नंगनता, आप अपना नंगेजपन, आपका निर्वस्त्रहीनता जो है अगर उसको कवर करना है तो खून बहाना
इंपॉर्टेंट है, कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और बिना खून बहाए तो माफी है ही नहीं। तो इसलिए एक पैटर्न है, एक तरीका है, सलीका है कि बिना आप यीशु के, उसके खून के, उसकी कुर्बानी के बिना परमेश्वर के हजूर तो आ ही नहीं जा सकते। ओल्ड टेस्टमेंट में यीशु के से पहले क्या थी? कुर्बानियां थी। व्हेन जीसस केम, प्रभु यीशु आए, तो वो हैकल में गए, उन्होंने देखा कि कैसे जो वहां पर जानवरों की खरीदा फरोख्ती हो रही थी, लोग जानवर खरीद रहे थे और महंगे महंगे जानवर खरीदे जा रहे थे, और लोग जो हैं सब जानवरों को खरीद रहे थे, कई लोग पैसे का एक्सचेंज हो रहा था। यीशु मसीह ने सबसे पहले आकर उन सब जानवरों को क्या किया? आजाद किया। क्यों आजाद किया? क्योंकि वो इस बात को बता रहे थे कि वो खुद कुर्बान होने वाले। और उसी समय उन्होंने एक प्रोफेसी की, किस जो है इस हैकल को गिरा दो और मैं 3 दिन में खड़ा करके दिखाऊंगा। और बाइबल में लिखा कि वो अपने खुद की बात वहां पर कर रहे थे। ही वॉज टॉकिंग अबाउट कैसे वो जो है कुर्बान होने वाले। और इसी समय उन्होंने सब जानवरों को आजाद किया और कहा अपने शिगिर्दों को प्रोफेसाई करके, एक पत्थर पर पत्थर टिका नहीं रहेगा, सब गिरा दिए जाएंगे। सन 70 में वो जो हैकल है, जो आखिरी कुर्बानियां वाली जिसमें ऑल्टर थी, सन 70 में वो हैकल गिरा दी गई। उसके बाद इसराइलियों के पास, यहूदियों के पास मंदिर नहीं है। दे डोंट हैव द टेम्पल राइट नाउ। यहूदियों के पास क्या है? सिनागॉग है, जिसमें आराधना होती है, जिसमें शिक्षाएं होती है, but they don't have temple। टेम्पल जो है सेकंड कमिंग के साथ अभी होगा, उससे पहले टेम्पल है ही नहीं है। ठीक है, तो टेम्पल उनके पास। टेम्पल और सिनागॉग में क्या फर्क है? सिनागॉग में टीचिंग होती है, प्रीचिंग होती है, दुआएं होती है, पर ऑल्टर नहीं है, वहां पर कोई सैक्रिफाइस नहीं करता है। जब तक ओल्ड टेस्टामेंट में आए जो सिस्टम चल रहा था, वो जो टेम्पल प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे गिरा दो, तब तक जो है कुर्बानियां होती रही, क्योंकि उसमें ऑल्टर है, उसमें कुर्बानियां जाके सब जाके चढ़ा करते सब यहूदी। जब वो टेम्पल गिरा दिया गया, यीशु ने प्रोफेसी करी थी 70 में वो पूरी हो जाती हैं। उसके बाद किसी भी जगह पर आप कुर्बानी नहीं देखते हैं, कहीं पर कुर्बानी ऑल्टर है ही नहीं है। और यीशु ने कह दिया था कि ये सब जो है गिरा दिया जाएगा। देन दे वोंट हैव दैट सिस्टम जब तक प्रभु यीशु। इसलिए बाद में यीशु आए हैं इस दुनिया में, तो उन्होंने जैसे जॉन ने उनको देखा है, पढ़ो हवाले को क्योंकि इंपॉर्टेंट है उस हवाले को, क्योंकि जैसे जॉन गॉस्पेल चैप्टर 3 में आते हैं न्यू टेस्टामेंट में। ओके, एक हवाला उससे पहले मैं चाहूंगा कि पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 5:7 पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैं उस जॉन के उस हवाले में जाऊंगा। 5:7 हमारा फसा ओल्ड टेस्टामेंट में पासओवर लैम्ब कौन है? यीशु है। हमारा फसा, जिसे पासओवर लैम्ब कहते थे, कहते हमारा जो फसा है, हमारा जो पासओवर लैम्ब है, वो कौन है? मसीह है। ओल्ड टेस्टामेंट में शुरुआत होती है जैसे ही प्रभु यीशु का वो क्रूसीकन का प्री शैडो दिखाया जा रहा था, कुर्बानियां की बातें हो रही थी। तो ओल्ड टेस्टामेंट ये गुलामी में थे, तो खुदा ने कहा जिस रात आप निकलोगे, बेस्ट तरीका यही है कि आपने क्या करना, अपने घर में जो है अंदर रहना है, एक बरे को, एक मेमने को काटना है, उसके मांस को खाना है और उसके लहू को घर के चौखट पे लगाना है। ठीक है, और जहां जहां पर मौत का फरिश्ता आएगा, उस खून को देखेगा, उस लहू को देखेगा, उस घर को क्या कर देगा? वो स्किप कर देगा। पास ओवर मतलब के बाईपास हो जाएगा, स्किप कर देगा, उसको छोड़ दिया जाएगा, तभी उसे पास ओवर कहते हैं। पास ओवर मीन्स उसको स्किप करके आगे निकल जाना। जैसे वो फरिश्ता आएगा, उसने देखना कि इस घर पे जो है खून लगा हुआ है, लहू लगा हुआ है मेमने का, और उसको पता है कि इस घर के लोग जो है कुर्बानी पर विश्वास करते हैं, उन्होंने ईमान रखा है, और उस घर को जो है छोड़ दिया जाएगा। तो हाँ, वहां से जो है पासओवर जो हम फीस की शुरुआत होती है ओल्ड टेस्टामेंट में, तो वो जो है कंटिन्यू आज तक जो है चलता है। पर आज जो है जो कुर्बानियां नहीं चढ़ाई जाती, पर पासओवर फीस आज भी मनाया जाता है। और पौलुस लिखकर खत कहते हैं कि हमारा फसा का जो मेमना है वो कौन है? मसीह है। हम किसी और जिस्मानी जानवर के बलिदान पर विश्वास नहीं करते हैं,
बल्कि हम यीशु के उस क्रूसीकरण को, उस सलीबी मौत को याद करते हुए, वो हमारा पासओवर, वो फसा है, फसा का मेमना है, उस पर यकीन करते हैं कि वो हमारी खातिर मारे गए, घायल किए गए। यशायाह इसकी प्रोफेसी करते हैं। यशायाह 53 अध्याय को निकालें, आइज़ाया चैप्टर 53 और उसकी 6वीं आयत से पढ़ते हैं। हाँ जी, परमेश्वर ने साडा सारे दा पाप दा बोझ उस ते लाद दिता। किदी गल हो रही है? प्रभु यीशु मसीह दी क्लियर क्रूसीकरण। आगे 7वीं 8वीं पढ़ दीजिए। राइट, फिर से प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा है, प्रोफेसी है कि उसने अपना मुंह नहीं खोला है, शांत रहे। जब उनको पिलातुस के सामने लेके जाया गया, बिल्कुल शांत रहे। वो कह रहे कि आप चुप क्यों हैं, कुछ नहीं बोले हैं, कि वो भेड़ के मानद, लैम के कारण, अंग्रेजी में कि लाइक लैम टू द स्लॉटर, उस तरीके से वो जो है उस तरह कुर्बान होने के लिए पेश किया गया। और परमेश्वर ने हम सब का पाप का, गुनाह का वेट उस पर डाल दिया। जो जॉन के बारे में बता रहा था कि मत्ती की इंजील और मरकुस की इंजील और दूसरे इंजीलों में लिखा है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह बैप्टिज्म लेने के लिए आ रहे थे, तो जॉन का कहते हैं कि देखो परमेश्वर का कौन है? मेमना, जो जगत के गुनाहों को उठा ले जाता है। जीसस क्राइस्ट को मेमना को कहा जा रहा था कि ही इज गोइंग टू बी सैक्रिफाइस, वो हमारी खातिर जो है कुर्बान होने वाले, सलीबी मौत से गोथरू होने वाले। तो उन्होंने बैप्टिज्म के दौरान कह दिया कि ये परमेश्वर का क्या है? मेमना है, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। बिना खून बहाए पापों की मुक्ति है ही नहीं। अगर कोई कहे कि मैं अच्छे कर्म करूंगा, मैं जो लोग है भूखों को खाना खिलाऊंगा, और मैं जो है इधर को मिलाऊंगा जी, मैं इधर जाऊंगा और मैं कंबल बांटूंगा जी, मैं खाना खिलाऊंगा, मैं जो गरीबों को कुछ दान दूंगा, मैं बुजुर्गों की हेल्प करूंगा, ये सारे अच्छे कर्म करने चाहिए, बहुत अच्छी बात है। बट उससे गुनाहों से माफी है ही नहीं। क्या बिना खून बहाए माफी नहीं है। और आज जो किसी भी जानवर की कोई भी बलिदान चढ़ाता तो सब जानवरों में कमी, त्रुटि, खामियां पाई जाती है। जीसस इज द ओनली परफेक्ट लैम्ब है जो हमारी खातिर जो है घायल किए गए, मारे गए, और वो परफेक्ट सिद्ध सैक्रिफाइस जो खुदावंद कबूल करते हैं। इसलिए जो है जैसे सलीब पर प्रभु यीशु मसीह कुर्बानी दे रहे थे तो उन्होंने कहा इट इज फिनिश, संपूर्ण हुआ। क्या संपूर्ण हुआ? व्यवस्था का जो पूरा जो रिक्वायरमेंट था कि खून बहाया जाना चाहिए, पाक पवित्र खून हो जो पूरे जगत के गुनाहों को उठा ले जा सके, एंड दैट ओनली हैपेंस इन जीसस क्राइस्ट। आमेन। अब देखो, एक कई बार हम समझते नहीं है, आप कितने लोगों ने यहोवा विटनेस के बारे में सुना है? ओके, यस, काफ़ी हद तक लोगों ने सुना है। यहोवा विटनेस का मेन मुद्दा क्या है? वो कहते हैं कि हमें जीसस के पास ना जाकर सीधा किसके पास जाना चाहिए? यहोवा के पास जाना चाहिए। ठीक है। अब ओल्ड टेस्टमेंट कहता है कि आप कुर्बानी के बिना आ नहीं सकते हैं। जब भी आपने यहोवा के पास आना है, पापों की माफी मांगनी, तो क्या चाहिए आपके पास? कुर्बानी है। यहां पे लिखा है अगर कोई गरीब से गरीब भी है तो वो भी कुछ ना कुछ कुर्बानी लेके आएगा। जैसे जैसे वो उसकी हैसियत है, वो महंगा सैक्रिफाइस बलिदान लेके आएगा। तो जितने याजक थे, काहिन थे, वो बिना कुर्बानी के आते ही नहीं थे। उनको कुर्बानी लेके आनी है। ऑल्टर बने हुए हैं, उन्होंने कुर्बानियां देनी है। सीधा यहोवा के पास कोई नहीं गया। सब क्या लेकर आते थे? कुर्बानियां लेकर आते थे। न्यू टेस्टमेंट में हम जब परमेश्वर के पास जाते हैं, हम यीशु को अपना कुर्बानी मानकर, अपना नजादिंदा मानकर फिर जाते हैं। तो आप डायरेक्ट ना तो ओल्ड टेस्टमेंट में जा सकते हैं तो ना न्यू टेस्टमेंट में। बिना खून बहाए क्या है? माफी है ही नहीं। तो अगर कहीं मैं सीधा ही जाऊंगा तो आप सीधा कहां चले जाओगे? फिर आप सैक्रिफाइस लेके आओ ओल्ड टेस्टमेंट के हिसाब से, खून बहाओ, लेके आओ कुर्बानियां, बछड़ा लेकर आओ, कुछ मेमना लेकर आओ, फिर जाओ सीधा। कैसे जाओगे आप सीधा? युग है ना, बापों की माफी है ही नहीं है। फर्स्ट जॉन में लिखा जिसके पास बेटा नहीं उसके पास जिंदगी है ही नहीं है।
एक्स चैप्टर 4 में लिखा है, आसमान के नीचे जमीन पर कोई और नाम दिया गया नहीं है जिसके द्वारा से निजात, मुक्ति, उद्धार पाए जा सकते। डायरेक्ट आप जा ही नहीं सकते। बोले जी हम सीधा जाते हैं, जब ये हवा कह रहे हैं आप सीधा आ ही नहीं सकते हैं, तो फिर आप कैसे सीधा जाएंगे? फिर बिना ओल्ड टेस्टमेंट के, बिना न्यू टेस्टमेंट, आप ओल्ड टेस्टमेंट ही ले लो, न्यू टेस्टमेंट ना मानो, ओल्ड टेस्टमेंट के हिसाब से चलो, फिर लेके आओ कुर्बानियां, जाए याजक, ऑल्टर बनाओ, कुर्बानियां चढ़ाओ, खून बहाओ, साथ फिर पूरा जो है लेविटिकस में जो लिखा है वो सब पूरा करो। यू कैन नॉट गो। यहां तो आप जीसस के थ्रू जाएंगे, यहां फिर आप जिस्मानी कुर्बानियां लेके आएंगे। वो कुर्बानियां टेम्परेरी है, हर बार गुना हुआ फिर लेके आएंगे। ऑलमोस्ट एवरी डे कुछ ना कुछ गलती हो जाएगी, कुछ ना कुछ आपसे गलत कहा जाएगा, गलत सोचा जाएगा। एवरी डे कुर्बानियां चढ़ती थी। इसी ओल्ड टेस्टमेंट में कब तक कुर्बानी चढ़ती थी? चलती रहती थी। एवरी डे लगातार लोगों की लाइन लगी रहती थी, तो एवरी डे कुर्बानियां। तो अगर कहें हम जीसस नहीं चाहिए, हम सीधा जो हवा के पास जाए, तो फिर लगे रहो आप जो है कुर्बानियां लेकर आओ, लेके आओ बछड़े के, लेके आओ बुल, लेके आओ फिर जानवर, सब छतरे बतरे सब लेके आओ, तो फिर चलते रहा। बोले नहीं हम जीसस नहीं चाहिए। यू कैन नॉट, आप बिना, लिखा आप जॉन चैप्टर 14 में और लिखा बाप के पास बिना जीसस के जा ही नहीं सकते, राह हक जिंदगी उसी में पाई जाती है। यू कैन नॉट गो डायरेक्ट। बोले हम सीधे जो हवा के पास जाते, कौन सी बात पढ़ रहे हैं आप ओल्ड टेस्टमेंट ही ले लो, जा ही नहीं सकते हैं, आपको जरिया होना ही है। और बिना, अगर कहें हम सिर्फ ऑफरिंग देते हैं, ऑफरिंग में तो ब्लड नहीं है ना, वो जो ऑफरिंग है, जो माफी वाली ऑफरिंग है, उसमें क्या होना है? बिना खून बहाए तो पापों की माफी है ही नहीं। इसलिए खुदा ने एक जरिए बनाए, जहां तो जीसस, नहीं तो फिर ओल्ड टेस्टमेंट चलो फॉलो करो। ईदर यू हैव टू कम थ्रू जीसस। अगर संपूर्ण चंगाई, संपूर्ण आपने, हमने निजात पाना है, तो जीसस के बिना इस दुनिया में कोई है नहीं। कोई ना कोई कुर्बानी लेके, वो सब में कमजोरियां हैं, सब जानवरों में कमजोरियां हैं, सब जानवरों में त्रुटियां, खामी पाई जाती। ओनली जीसस एक सिनलेस है जो संपूर्ण सैक्रिफाइस बनता है, जो देखकर, जैसे यीशु को कहा गया कि ये मेरा जो है मेमना है, ये बरा है जो दुनिया के गुनाहों को उठा ले जाता है, आसमान से एक आवाज आई, ये मेरा प्यारा पुत्र है, इसकी सुनो। इमीडिएटली वहां से आसमान से आवाज आई। अपने सब बैप्टिज्म के दौरान रिकॉर्डेड है, ठीक है। हवाला पढ़े, मैं आपको समझ आया कैसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। एक हवाला चले आप मेरे साथ निकाले जरा, लेविटिकस चैप्टर 1 उसकी 2, 3 और 4 पढ़े जरा। लेवी की किताब जो है बड़ी ही बोर लगती है, क्योंकि उसमें कुर्बानियां ही हैं, पर उसके बिना है ही नहीं, गुजारा ही नहीं। लेविटिकस, लेवी व्यवस्था, उसका पहला अध्याय 2, 3 और 4। क्यों परमेश्वर ने वो किताब लिख दी है? निर्दोष, पाप रहित हो। ओल्ड टेस्टमेंट परमेश्वर ने उनको झलक बता दी है कि अगर सैक्रिफाइस होना तो वो निर्दोष होना है। न्यू टेस्टमेंट में आके सिनलेस हो गया है, ठीक है, पाप रहित हो। ओल्ड टेस्टमेंट में निर्दोष हो। और आप कह नहीं सकते हम जीसस की बजाय हम दूसरी सैक्रिफाइस को बिलीव करते हैं। परमेश्वर की रिक्वायरमेंट है कि वो सिनलेस होना चाहिए। न्यू टेस्टमेंट में, ओल्ड टेस्टमेंट में निर्दोष है, बिल्कुल पाक, पवित्र, शुद्ध, संपूर्ण होना चाहिए, ठीक है। यू कैन नॉट, ये एक तरीका है। आप समझे कि खुदा के घर पे 2 लोग दुआ करने गए, ओल्ड टेस्टमेंट की बात है। दिस इज हाबिल एंड उसका भाई काइन। 2 जन गए परमेश्वर के चरणों में दुआ करने के लिए, और एक का सैक्रिफाइस कबूल हो गया और दूसरे का कबूल नहीं हुआ। वजह क्या थी? हाँ जी, एक जो है भेड़ बकरियों से लेकर आया और दूसरा अनाज से लेकर आया, और एक का कुर्बानी रिसीव हो गया। किसका रिसीव हुआ था? हाबिल का। और हाबिल का क्या था? वो मेमना था, क्योंकि वही जो है उसके माँ बाप ने सिखाया था कि जब भी आप जो है पापों की माफी की जब बात आती है तो क्या लेके आना है? खून बहाना पड़ेगा, लैम्ब लेकर आना है, जानवर लेके आना है। एंड दैट्स व्हाट बाइबल कहती है। इवन हिब्रू चैप्टर 11 में लिखा है, हाबिल ने अपने भाई से बेहतर कुर्बानी चढ़ाई, इसलिए वो क्या हो गया? स्वीकार हो गया। फिर से किसकी बात हो रही है?
कुर्बानी की, ऑफरिंग की, उसने अपने भाई से बेहतर जिसमें ब्लड पाया जाता था वो सैक्रिफाइस दिया। तो खुदावन ने उसको उस आधार पर रिसीव किया। बिना खून के आप नहीं, छुटकारा नहीं है। हमारे पापों की माफ़ी खुदावन यीशु की कुर्बानी के बिना है नहीं। अगर हम सोचें कि आप बिना यीशु की क्रूसीकरण के, बिना जो है खुदावन की कुर्बानी के आप सिर्फ क्रिश्चियनिटी आप सीख लेंगे कि गीत कैसे गाना है, तेज वाले कब गाना है, स्लो वाले कब जाना है, कब उठना है, कब बैठना है, कोई आज सोचे कि मैं सीख लूँ क्रिश्चियनिटी और जीसस के सैक्रिफाइस को कबूल ना करूँ, देन इज नथिंग देन अदर रिलीजन। हम बस कुछ चीज़ों को सीख लिया है, दस्तूरों को सीख लिया है, अगर उसकी कुर्बानी को नहीं रिसीव किया तो समझो निजात है ही नहीं। हमने कुछ चीज़ों को अडॉप्ट कर लिया है पर उसकी कुर्बानी को रिसीव नहीं किया। शैतान डरता किससे है? यीशु के लहू से। उसे पता है कि यही बात सबसे भिन्न है, वही पकीज़ा पवित्र लहू है। आप ओल्ड टेस्टमेंट में पढ़े, जब खैमा जिसे टैबरनेकल कहते हैं, मिलाप वाला तंबू होता था, और जो याजक है वो खेमे में क्या लेके जाता है? हाँ जी, ब्लड उधर होता है। बाहर जो है कुर्बानी चढ़ती तो उसमें क्या है, 7 बार उसको क्या छिड़काना पड़ता है? ब्लड छिड़काना पड़ता है। ही कैन नॉट नथिंग एल्स, उसको खून ही उधर जो है छिड़काना पड़ता है। उस लिखा है, आप पढ़ें लेवी वस्त्र की पूरी किताब पढ़ें, इब्रानियों का खत पढ़ लें, लिखा उसको जैसे कुर्बानी होती है तो उस जो जगवेदी पर 7 बार ब्लड छिड़काना पड़ता है उसके कोनों में। तो कुल मिला के क्या है, बिना जो है खून के ना तो निस्तारा है ना तो छुटकारा है। इंपॉर्टेंट है कि हम बिना यीशु के कुर्बानी के उसके पास ना आए, जब तक हम उसकी सलीबी मौत पर यकीन नहीं करते कि वो हमारी खातिर मारा गया, हमारी खातिर घायल किया गया, हमारी खातिर सलीब चढ़ाया गया। एक है रसूलों का कलमा, ठीक है, अपोस्टल्स क्रीड। अपोस्टल्स क्रीड कितनों को आती है? रसूलों का कलमा जी, 1 2, हाँ जी, बाकी लोग भी रसूलों का कलमा एक हुंदा है, ठीक है। रसूलों का कलमा की है, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਰਸੂਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ, ਕੰਠਸਥ ਕਰਨ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣ। ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ 3rd ਸੈਂਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਓਰੀਜਨਲ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਗਵਾਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। तो उन्होंने रसूलों का एक अकीदा बनाया, रसूलों का अकीदा बनाया, करीड बनाई जिस उन्होंने संपूर्ण टीचिंग जी दी है। आई थिंक अगर तुहाडे को मेरी रूह की खुराक बुक वो भी पाई जाता है रसूलों का कलमा, लॉर्ड्स प्रेयर वो है। वो अकीदे च दस्या गया कि यीशु मसीह हमारी खातर मारा गया, पैंतुस पिलातुस के सामने पेश किया गया, उसने कुर्बानी दी है। वो जो है बाप बेटा रूप पाक ते असी विश्वास करते हैं। यीशु मसीह कुआरी तो पैदा होए, यीशु मसीह दोबारा आने वाले, अकीदे दे विच सारा कुछ पाया जाता है। जब तक आप वो संपूर्ण टीचर पर समझो कि वो पिलर है, कि सब कुछ है, कि कहीं जो है कुर्बानी से कोई भटक ना जाए, कुआरी जो से पैदा होए उसकी जो है उस पकीज़ा जन्म से भटक ना जाए, यीशु मसीह के आगमन से भटक ना जाए। तो अकीदा जो है संपूर्ण है, ठीक है। अब मैं अंग्रेजी, हिंदी और पंजाबी तीनों में जो है अपोस्टल्स क्रीड जिसे कहते हैं अकीदा जो है सब व्हाट्सएप ग्रुप में डालने वाला हूँ, ताकि आप सब लोग जो हैं ज़ुबानी याद कर लें, ठीक है। ज़ुबानी याद करें, सबको रसूलों का कलमा या अपोस्टल्स क्रीड जो है याद हो, उसमें संपूर्ण टीचिंग है, ठीक है। कुछ जो है बच्चे संडे स्कूल की करते हैं, उन्होंने बाय हार्ट करके रिसाइट करते हैं, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, वो काहे के लिए हैं? वो बाइबल की टीचिंग के आधार पर है, और ये बताया जा रहा है कि कैसे हमारा विश्वास पुख्ता हो, मजबूत हो, और उससे हटकर कुछ भी ना हो। क्योंकि अलग अलग शिक्षाएं जाएंगी, या तो उनकी कुर्बानी पर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, या तो सेकंड कमिंग पर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, या फिर फादर सन एंड होली पर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, या तो फिर यीशु के पकीज़ा जो है होली स्पिरिट के द्वारा बर्थ पर जो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। वो सब जो हैं एक अकीदे के अंदर सारी शिक्षाएं पाई जाती है। सो वी गोना लर्न एवरीवन बाय हार्ट
कि हम उसे याद करें। मैं सबको भेजने वाला हूं ताकि नेक्स्ट टाइम मैं पूछूं तो एक कदा हाथ ना खड़ा हो, सारे किसी याद करके रखिए। आमीन, ठीक है। सो लेट्स डू दैट। वेरी इंपॉर्टेंट कि ਅਸੀਂ खुदावन यीशु ਦੇ सलीबी मौत, ਉਹਦੇ बहे हुए लहू को याद करें। आपको पता है क्यों ये जो लोग जादू टूना करते हैं, वो क्यों शिले काटते हैं, वो क्यों खून चढ़ाते हैं, क्यों बकरा लेके जाते हैं, क्यों मुर्गी लेके जाते? शैतान जरा सी फरिश्ता उसने आसमान च देखा कि जो कि है यह तरीका वा रब की पूजा की जाती है, उन्होंने वही तरीका जो है रब तो फोटोकॉपी की है। ही वांट्स टू रिसीव द सेम थिंग, और वही तरीका जो है उन्होंने आदत पई है कि जो रब लई हुंदा मेरे लिए किया जाए। तो इसलिए लोग कुर्बानियों तो चढ़ाते हैं, तो बदरूआ रिलीज़ करते हैं जो वो कुर्बानियाँ देंदे ने, बकरे चार देंदे ने, या फिर वो मुर्गी जो है जो भी उनको देना है उसके तरीके से वो ब्लड की वजह से जो है बदरूएं रिलीज हो जाती हैं। और वो लोग जो हैं ऐसे यकीन करते हैं जादू टूना, वो कुर्बानियों पर, वो मुर्गा पर, वो बकरे पर ज़्यादा यकीन करते हैं। साडे लोग जो हैं सानू खून का पता ही नहीं, हम ब्लड पर यकीन नहीं करते, वो जितना ज़्यादा बदरूओं पर करते हैं। आप सोचो खैमे के अंदर जब वो खून लगा होता था अंदरूनी जगह पर, और जहाँ पर वो है तो लिखा है एंजल्स फरिश्ते जो हैं यीशु के लहू को जो है वॉच करते हैं। पाक हजूरी यीशु के लहू की वजह से है। आप और मैं अगर यीशु के लहू में छुपे रहेंगे तो फरिश्तों की प्रेजेंस हमारे साथ रहेगी, खुदावन की हजूरी हमारे साथ रहेगी, कोई बदरू हमारे करीब आ नहीं सकती। ओल्ड टेस्टमेंट में वो लोग कैसे सेव्ड हुए, जिसे निर्गमन कहते हैं। 500 और फसा का मेमना, घर की चौखट पर क्या लगाया था? लहू। मौत का फरिश्ता आया, क्या देख के अगे चले गया? अंदर भी ना घर च लहू लगा है। ना तो बदरू तो ना कोई होर चीज तंग कर सकती, क्योंकि अगर लहू लगा है। अगर हमने लहू अप्लाई नहीं किया है तो यू हैव ओपन एक्सेस फॉर डीमंस। पर अगर यीशु का लहू हम पर लगा हुआ है, हमने यीशु के लहू को अपनी जिंदगी में अप्लाई किया हुआ है, लगाया हुआ है, तो हम सेफ हैं, सिक्योर हैं। ओल्ड टेस्टमेंट से ज्यादा आप न्यू टेस्टमेंट में भी पढ़े जरा। ओके, आप रेवलेशन की किताब में आ जाइए जरा, चैप्टर 5 क्विकली जल्द। आप कहेंगे तो ओल्ड टेस्टमेंट की बात है, मैं न्यू टेस्टमेंट में जल्दी। प्रकाशित वाक्य बाइबल की आखिरी किताब 5:6। ओ मेमना जरा वध किया गया सी, स्लॉटर किया गया सी, हाँ जी मारिया गया सी। हाँ जी, किनू वेख्या? मेमने नू जरा वध किया गया सी, जरा हलाक किया गया सी, उन्होंने देखा है ना। किनू क्या जा रहा? जीसस क्राइस्ट। ओके, ध्यान रखना। 5:12 भी पढ़ो जरा, 5:12। ਉੱਥੇ स्वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਲੇਲਾ ਜਰਾ ਵਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ फिर किहदी गल हो रही है? लेले दी। लिखा आसमान दे विच जदों प्रस्तिश हो रही है तो वो लिखा उच्ची आवाज दे नाले कह रहे सी, ओ लेला जरा वध किया गया, घायल किया गया, मारिया गया, सारा आदत जलाल महिमा ग्लोरी सारी उस मेमने नूं मिले। फिर तो ओल्ड टेस्टमेंट जो है ले लेना शुरू होंदा है ते न्यू टेस्टमेंट ले ले दे नाल खत्म हो रहा है। पढ़ी जाओ अगे जरा 7:14 रेवलेशन, इतने एंड दी किताब 7:14 7:14। हाँ राइट। ये वो लोग ने जिन्हों ने अपने वस्त्र मेमने दे लहू दे नाल की कर लेने, धो लेने। इसलिए अंदर फतेहमंद है, इसलिए ये विजयी हैं, जयवंत हैं, क्योंकि इन्होंने वस्त्र कद ना धोते ही,
ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਮਣੇ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਬਿਨਾ ਮੇਮਣੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਵਾਲਾ ਪੜੋ 12:11। फतह, जीत कैसे मिलती है, विक्ट्री कैसे मिलती है? हाँ जी, मेमने, किसके द्वारा फतह है? मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण। हाँ जी, उस पर जयवंत हुए, किस पर? शैतान पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना। बस ब्रदर, काफी सीधा दास देता का वो लोग कैसे जयवंत हुए लिखा है, मेमने के लहू के द्वारा। आप कैसे, हम लोग और कोई तरीका अपना ही नहीं सकते। अब बोले जी आसान, सीधा जो हवा को जाना है, आप जा ही नहीं सकते, फतह ही नहीं पा सकते। मेमने के लहू के द्वारा से उन्होंने फतह पाई और अपनी गवाही के द्वारा। कंटिन्यू 13:8 भी पढ़ दे जरा। हाँ हाँ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਹੋਏ ਲੇਲੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ कुछ और सब्स्टिट्यूट ढूंढ ही नहीं सकते। आप जेनेसिस से लेके पैदाइश का पूरा पढ़ते कंटिन्यू जाएंगे तो आप मेमने के लहू के द्वारा से कोई छुटकारा नहीं। वही एक तरीका, वही एक जरिया बनाया गया है। ओके, चैप्टर 17 वर्स 14 पढ़ दीजिए। हाँ 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 हाँ, सारे विश्वासी उस मेमने दे द्वारा, उसके लहू के द्वारा की पाएंगे, जय पाएंगे। तो ऐसे नो और कोई तरीका ही नहीं शैतान दे नाल लड़न दा। भावें वो रेवलेशन लगा लो, भावें प्रेजेंट लाइफ ला लो, या ओल्ड टेस्टमेंट लगा लो। सिन, सैटन और सिकनेस तीनों चीज़ां दे नाल लड़न वास्ते है यीशु दा लहू। चाहे ओल्ड टेस्टमेंट लगा ले, चाहे फ्यूचर जो रेवलेशन में जो होने वाला वो लिखा है, वो मेमने के लहू के द्वारा से, बरे के लहू के द्वारा से है। अगर हम यीशु के लहू पर यकीन नहीं करेंगे, इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा है, जाने से पहले इंपॉर्टेंट आखिरी मीटिंग है, आखिरी, इसे लॉर्ड सपर कहते हैं या लास्ट सपर, दोनों वर्ड कहते हैं। आखिरी भोजन, अंतिम भोजन। और उस समय यही कहा है, ये मेरा क्या है, लहू है। लहू में नई वाचा है। क्यों? फिर वो कह रहे मेरी यादगिरी में किया करो। उनको पता है कि लहू को छोड़कर हम और चीजों को याद करेंगे, हम और चीजें सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे जी, हम दूसरे नामों और तरीके ढूंढ लेंगे। इसलिए यीशु ने कहा ये कंटिन्यूली मेरे लहू में मेरी नई वाचा है, ये मेरी यादगिरी में किया करो। होली स्पिरिट बार बार रिमाइंड करता है वचनों के द्वारा से कि ये यीशु का लहू के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं, फतह ही नहीं मिल सकती है। आप बुरे ड्रीम पर फतह पानी, यीशु का लहू। शैतान बदरुओं पर फतह पानी, यीशु का लहू। बीमारियों से छुटकारा पाना, यीशु का लहू। वाणी कहती उसने हमें खून देके खरीद लिया है। ठीक है, लहू के बिना कुछ नहीं। लिखा बिना खून बहाए पापों की माफी है ही नहीं है। There's no other way, कोई और तरीका ही नहीं है। किसी के द्वारा से और कोई तरीका है ही नहीं। इट्स ओनली बी थ्रू द ब्लड ऑफ जीसस। आप और मैं जब इसमें होली कम्युनियन में हिस्सा लेते हैं, बाय फेथ आप याद रखें, यीशु कहता है कि ये जो है उसके लहू का रिमाइंडर है। चाहे कि ये रोटी है, चाहे कि ये जूस है, पर आप और मैं बाय फेथ क्या कर रहे हैं, यीशु के लहू को अपने ऊपर अप्लाई कर रहे थे। आमीन। यीशु उनको क्या दे रहा था? उस रात जब रोटी खाई जा रही थी और उनको दाखरस दिया जा रहा है, तो वो कह रहे थे ये मेरा लहू। पी कह रहे थे वो दाखरस था। खमीरी आध पतीली रोटी जो है, अनलिवन ब्रेड दिया जा रहा था पासओवर का जो तरीका, पर क्या कर रहे थे, ये मेरा क्या है, मांस। उस समय भी वो रोटी खा रहे थे, उस समय भी वो जूस पी रहे थे, पर याद क्या कर रहे थे, यीशु के लहू। वो कह रहा है ये मेरा लहू है, आप पियो। अगर जो मेरा लहू पीता नहीं, मेरा मांस खाता नहीं, उसका मेरे साथ कुछ भी नहीं। विच मीन्स कि जो कुर्बानी पर यकीन नहीं करता, सलीबी मौत पर यकीन नहीं करता, ही हैज नथिंग। चाहे आप प्रैक्टिस कर ले, सारा कुछ क्रिश्चियनिटी सीख लिया है,
अगर ब्लड और उसके रोटी में आपका हिस्सा नहीं है, उसकी कुर्बानी में आपका यकीन नहीं है, यू हैव नो विक्ट्री, नो साल्वेशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जब आप इसमें हम हिस्सा लेंगे तो याद रखें, आप बाय फेथ कह रहे हैं कि यीशु का लहू मैं अपनी ज़िंदगी में लेता हूँ, यीशु का लहू मैं अपने ऊपर अप्लाई करता हूँ, तब विक्ट्री आपकी है। चाहे वो शैतान हो, चाहे सिकनेस हो, चाहे वो शैतान की ताकतें हो, चाहे वो सिन हो, इस सब चीज़ों पर फतह पानी है तो यीशु का लहू है। आमीन। मैं चाहता हूँ आंखों बंद कर ले जरा, आंखों बंद करते हुए आइए हम मेज की ओर आगे बढ़ते हैं। खुदावन के पवित्र मेज